हेलो मेरे दोस्तों, इस साल के टैक्स फाइलिंग को बहुत ही कम समय रह गया है अब। और मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ऑप्शंस डिस्कस करूंगा जो कुछ अनोखे हैं, जिनसे आप टैक्स को बचा सकते हैं, ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं इनफैक्ट। तो उन ऑप्शंस को डिस्कस करें उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि एंड मोमेंट तक टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट के लिए रुकिए मत। कई लोग ऐसा करते हैं कि एंड मोमेंट पे अपने बैंक वालों के पास जाएंगे या अपने किसी फ्रेंड को घर पे बुला लेंगे और वो जो भी प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे वो उनमें इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। देखिए, कभी भी जब आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले तो टैक्स को प्लान कीजिए। ये सिर्फ इसी साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर साल के लिए एप्लीकेबल है, राइट। अपने टैक्स को डे वन से प्लान कीजिए। समझिए कि आप कितना अमाउंट कौन से इंस्ट्रूमेंट में डालोगे, सो दैट एंड ऑफ द ईयर आपको जो है टैक्स बचाने के लिए भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ बेसिक ऑप्शंस, जैसे कि देखो, सबसे पहले अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो टैक्स बचाने के लिए, उस प्रोडक्ट की, उस इन्वेस्टमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। जैसे अगर आप किसी यूलिप पॉलिसी में डाल रहे हो, आप किसी ट्रेडिशनल पॉलिसीज में डाल रहे हो, तो पहले तो अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे इस पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर आपका आंसर आता है हाँ मुझे ज़रूरत है, ये मेरे फाइनेंशियल प्लान, मेरे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में ये मेरी मदद करेंगे, तभी ही उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं अरे मेरा टैक्स बच रहा है ना, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि क्या ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये प्रोडक्ट मुझे काम आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि क्या इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मेरा टैक्स भी बचेगा। तो वो आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। तो इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए और टैक्स को डे वन से प्लान कीजिए। ये एक बेसिक जो थी, टिप थी, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले साल से प्लीज़ जरा सोच के कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ अनोखे तरीके एटीसी के अलावा, ऑफ कोर्स, कि आप कैसे टैक्स को बचा सकते हो, ज़्यादा टैक्स को बचा सकते हो। अब कई सारे इन्वेस्टर्स जो अपना टैक्स प्लानिंग करते हो वो स्मार्ट होते हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स जो जानते हैं लेकिन उनको सही से अवेयरनेस नहीं होती, उन्होंने कहीं पढ़ा होता है, भूल जाते हैं। तो आज हम उनको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेंगे। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने मिले, कुछ समझने मिले, और आपको लगे कि आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके साथ भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके उन्हें भी आप थोड़ा स्मार्ट बना सकते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए करना चाहिए, देखो, द आइडिया इज कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की कैसे मदद ले सकते हो ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइफ की। तो आपकी वाइफ कैसे आपकी हेल्प कर सकती है टैक्स बचाने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप होम लोन ले रहे हो तो जॉइंट होम लोन लीजिए। देखिए, इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि अगर वुमेन को बोरोवर है तो कई सारे केसेस में होम लोन इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट रेट शायद 0.25, 0.20, 0.5 तक भी कम हो सकता है। वो तो चलो पहला बेनिफिट होता ही है, लेकिन दूसरा बेनिफिट ये होता है जो कि ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि देखिए, यूजुअली अगर आप सिंगल बोरोवर है तो आप एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपीस जो आप प्रिंसिपल पेमेंट करते हो अपने लोन के अगेंस्ट, वो तो आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर ही सकते हो। उसके अलावा जो आप इंटरेस्ट पे करते हो अप टू 2 लाख रुपीस, वो आप सेक्शन 24 में क्लेम कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए यही अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ बोरोवर है तो वो भी अलग से 1.5 लाख रुपया क्लेम कर सकते हैं। यानी 1.5 लाख रुपया जो प्रिंसिपल, यानी मान लो आपने साल का 3 लाख का प्रिंसिपल पे किया तो 1.5 लाख रुपया वो भी क्लेम कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया आप भी क्लेम कर सकते हैं अलग से। और ये सेम रूल इंटरेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यानी मान लो अगर आप लोगों ने 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया सालाना, अब अगर आप सिंगल बोरोवर है तो आपने 2 लाख रुपीस ही आप बचा पाओगे, 2 लाख रुपीस तक का आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। लेकिन यही अगर आपकी वाइफ भी अगर को बोरोवर है तो 2 लाख वो भी क्लेम कर पाएंगे, 2 लाख आप भी कर पाओगे। तो ये बेनिफिट पूरा डबल हो जाता है, जो कि दोस्तों आपका ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए का सेविंग्स भी आपका बढ़ जाता है।
तो ये था पहला ऑप्शन जो आपको अपनी वाइफ की मदद से टैक्स बचाने के लिए लेना ज़रूर चाहिए, या एटलीस्ट कंसिडर तो करना ही चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है वो है, देखिए अब लोन सम मनी टू योर वाइफ। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, अब आप सोचोगे सर आप लोन की बात क्यों कर रहे हैं, हम हमारी वाइफ को गिफ्ट भी तो कर सकते हैं ना कुछ पैसे। लेकिन आपको देखिए जब क्या होता है, जब हम गिफ्ट करते हैं अपने कुछ रिलेटिव्स को कुछ पैसे, जब हम मॉनेटरी वैल्यू जब हम गिफ्ट करते हैं तो सर्टेन रिलेटिव्स को वो पैसे गिफ्ट करने पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ता। चलो वो तो अच्छी बात है, आपने अपनी वाइफ को कुछ पैसे गिफ्ट किए, उन पे आप टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनी। लेकिन जब आपकी वाइफ उन पैसों को इन्वेस्ट करेगी और उन इन्वेस्टमेंट में से जो रिटर्न जनरेट होगा, वो जो रिटर्न है वो टैक्सेबल होगा आपकी इनकम के साथ। दैट विल बी क्लब्ड अलॉन्ग विद योर इनकम। तो ये इसका एक वे आउट क्या है, आप अपनी वाइफ को पैसे गिफ्ट मत कीजिए, आप उनको पैसे लोन दीजिए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे आप उनको लोन दीजिए, जैसे 6% हो गया, 7% हो गया। अब क्या हुआ, वो जो इंटरेस्ट आपको देंगे एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा। चलो ठीक है, टैक्सेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके वाइफ उन पैसों को जब इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, जहां पे उनको 6% से ज़्यादा का रिटर्न आ सकता है, 6%, 12%, 10%, 12%, सॉरी, तो वो जो रिटर्न है वो ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू द टैक्स, कंपेयर टू द इंटरेस्ट जो वो आपको दे रही है और जो इंटरेस्ट पे आप टैक्स भर रहे हो। तो आई होप ये सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि अपनी वाइफ को कुछ पैसे लोन दीजिए और उन्हें कहिए कि वो इन्वेस्ट करें। अब थर्ड तरीका ये है जहां पे आपकी वाइफ टैक्स बचाने में आपकी हेल्प कर सकती है, वो ये है कि एजुकेशन लोन फॉर वाइफ। अब मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो जब मुझे कंसल्ट करते हैं तो कई बार मेरे क्लाइंट्स मुझे ऐसा कहते हैं कि सर हमारी वाइफ को शादी के पहले आगे अपनी पढ़ाई करनी थी, उनको मौका नहीं मिला, उनको शादी करनी पड़ी। तो कई सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने में। जैसे मेरे क्लाइंट है, उनकी वाइफ अभी लॉ पढ़ रही है, मेरे दूसरे क्लाइंट है जिनकी वाइफ अभी CS पढ़ रही है शादी के बाद, क्योंकि उस समय पे मे भी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी या उनके पेरेंटल साइड से शायद कैपेसिटी नहीं थी मॉनेटरी वाइज, या सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी। तो ऐसे केसेस में हस्बैंड क्या कर सकते हैं, अपने वाइफ के बिहाफ पे बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट जो RBI से रिलेटेड हो, यानी पर्सनल लोन अगर आप किसी रिलेटिव से लेते हो तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हो तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट भरते हो, एजुकेशन लोन पे जो आप इंटरेस्ट भरते हो, वो आप 8 सालों तक आप जो भी इंटरेस्ट भरते हो वो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्स फ्री होता है। आप उसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80E, E फॉर एलिफेंट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी वाइफ को करना है, हायर एजुकेशन कंप्लीट करना है उनका, और अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये एक बेनिफिट हो सकता है 8 सालों तक फ्रॉम द ईयर व्हेन यू स्टार्टेड पेइंग द इंटरेस्ट। यानी मान लो आपने एजुकेशन लोन ले लिया, 2 सालों तक आपको इंटरेस्ट नहीं भरना था क्योंकि हॉलीडे पीरियड होता है यूजुअली एजुकेशन लोन में, लेकिन थर्ड ईयर से लेकर जब आपने इंटरेस्ट भरना शुरू किया तो इस पर कोई भी सीलिंग नहीं है, अनलिमिटेड इंटरेस्ट जितना भी आप भर रहे हो वो सारा का सारा आपको 8 ईयर्स तक आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये था थर्ड पॉइंट। मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था टेक अ जॉइंट होम लोन, सेकेंड पॉइंट था गिव लोन टू योर वाइफ एंड लेट हर इन्वेस्ट, थर्ड पॉइंट ये है कि अपने वाइफ के बिहाफ पे अगर उनको हायर एजुकेशन कंप्लीट करना है तो एजुकेशन लोन ले लीजिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं तो अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरिए। अब देखिए जब आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो आप अप टू 25,000 रुपीज़ तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये प्रीमियम की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए आप या आपके किसी फैमिली मेंबर ने कोई मेडिकल चेकअप करवाया जिसको हम प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप कह सकते हैं, तो अप टू 5,000 रुपीज़ तक का जो बिल है वो भी आप ATD में दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर आप अपने फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं तो वो भी आपका जो है आप टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर सिंस हम मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना है ऐसा मत सोचिए। अपना पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए सो दैट खराब समय में कभी अगर जॉब नहीं है या किसी कारण से अगर किसी इंसान को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर हो गया तो उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो ये तो ऐसा हो गया एक तीर दो निशान, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, साथ साथ में आप
टैक्स की बचत भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स कि आपके बच्चे कैसे आपकी मदद कर सकते हैं आपका टैक्स बचाने में। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है वो है गिफ्ट योर एडल्ट चिल्ड्रन सम मनी। अगेन देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ रिलेटिव्स को जब हम पैसे गिफ्ट करते हैं तो वो मॉनेटरी वैल्यू जो है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो मान लीजिए आपने अपने एडल्ट किड को, देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एडल्ट, आपने अपने एडल्ट किड को कुछ पैसे गिफ्ट कर दिए। अब उस एडल्ट किड ने अब बिकॉज ही इज 18 ईयर्स एंड अबव, तो उनका खुद का भी वो टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। अब उस एडल्ट किड ने उन पैसों को किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा लिए। अब उस पर जो रिटर्न आएगा वो आपकी इनकम के साथ क्लब नहीं होगा, क्योंकि आपने एडल्ट किड को जो है पैसे गिफ्ट किए, तो वो उनके टैक्स, उन्हें उन इनकम का टैक्स भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके एडल्ट किड की जो इनकम है वो लेस देन 2.5 लाख है, तो उनको रिटर्न फाइल शायद करना पड़ेगा, लेकिन उनको टैक्स कुछ भी नहीं आएगा, उनका टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। या आप अपने एडल्ट किड को पैसे गिफ्ट कर सकते हैं और वो जो है पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तो ये इस तरीके से आपके बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, अगर आपका एटीसी का लिमिट अगर फुल नहीं हुआ है, मान लो आपने पीपीएफ में या ईएलएसएस में आप पूरे बरस में आप नहीं कर पाए इन्वेस्टमेंट किसी कारण से भी, मे बी आपके बाकी लोन्स की ईएमआई ज़्यादा थी और आप सेविंग्स कर ही नहीं पाए, तो ये सिनेरियो में आप जो है अपने बच्चों की जो ट्यूशन फी वगैरह भरते हैं वो आप एटीसी में क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स एंड एजुकेशन जो अलाउंसेस है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। उसके लेकिन कुछ लिमिट है, जैसे कि 300 रुपीज़ मैक्सिमम अप टू 2 किड्स और 100 रुपीज़ मैक्सिमम अप टू 2 किड्स फॉर द होल ईयर, यानी कि 300 करके 12 महीनों में, तो वो भी आप क्लेम करके टैक्स को ज़्यादा टैक्स की बचत कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, अगेन जैसे मैंने वाइफ के एग्जांपल में आपको बताया, एजुकेशन लोन, वैसे ही अगर आप अपने बच्चों के बिहाफ पे अगर आप एजुकेशन लोन की ईएमआई भरते हो तो वहाँ पे भी जो अनलिमिटेड इंटरेस्ट होता है वो सेक्शन 80D में आप अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हो अप टू 8 ईयर्स। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपके बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए जाना है और अगर आप एजुकेशन लोन लिया हुआ है आपने, तो आप ये जो है बेनिफिट उठा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपके पेरेंट्स कैसे आपकी मदद कर सकते हैं टैक्स की बचत करने में। अगर हम पेरेंट्स पे जाए उसके पहले हम एक बार चिल्ड्रन का समराइज कर लेते हैं। गिफ्ट योर एडल्ट चिल्ड्रन सम मनी, लेट हिम और हर इन्वेस्ट, पे ट्यूशन फी और हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स और एजुकेशन अलाउंस एक्सपेंसेस, वो आपको टैक्स में बचत कर सकते हैं। और थर्डली, एजुकेशन लोन अगर आप लेना चाहो तो अपने किड्स के नाम पे आप लेके उसकी ईएमआई भर सकते हो। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की कि पेरेंट्स कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं टैक्स सेविंग में। सबसे पहले अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस मत लीजिए, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, कल को भगवान ना करे अगर उन्हें किसी कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो आपकी सेविंग्स या आपके फाइनेंसेस पे बर्डन आ सकता है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनको अपने पेरेंट्स की सर्जरी के लिए लाखों की लोन लेनी पड़ी है। तो ये सिनेरियो में अगर आपके पेरेंट्स का अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो आपको पता है कि एटलीस्ट हमारा ये जो रिस्क है वो कवर्ड है। अब सेकेंड पॉइंट है टैक्स बचाने की बात। अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स के बिलो है तो 25,000 रुपीज़ तक का जो आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जब आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो। और अगर वो 60 ईयर्स के ऊपर है तो आप 50,000 रुपीज़ तक का जो है टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस आप लेके अपने पेरेंट्स की मदद से आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो है, गिफ्ट योर पेरेंट्स एंड लेट देम इन्वेस्ट। देखिए, जैसे मैंने वाइफ और किड के एग्जाम्पल में भी बताया, वैसे आप अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट दीजिए। अब देखिए, इंटरेस्ट इनकम जो होता है, अगर हम 60 ईयर्स के नीचे हैं तो हम मैक्सिमम इंटरेस्ट इनकम 10,000 तक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका ये जो लिमिट है 10,000 से बढ़ के 50,000 रुपीज़ तक हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपने अपने माता पिता को कुछ पैसे गिफ्ट किए जो कि उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर रहे हो। अब आपके पेरेंट्स अगर उसे पीपीएफ नहीं लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 रुपीज़ तक का जो उनको इंटरेस्ट आता है वो तो टैक्स फ्री हो गया उनके लिए। शायद 50,000 के ऊपर भी अगर इंटरेस्ट होता है लेकिन उनको आपके कंपैरिजन में कम ही टैक्स देना पड़ेगा। तो कोशिश करके ये भी आप एक जो है चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, पे रेंट टू योर पेरेंट्स। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और घर के आप को बोरोवर या को ओनर नहीं हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप को बोरोवर या को ओनर नहीं हो
तो आप अपने पेरेंट्स को हर महीने कुछ रेंट दे सकते हो, जिससे कि आप अपना HRA क्लेम कर सकते हो, यानी आपकी टैक्स की बचत हो गई। अब ऑफ कोर्स जो आप रेंट अपने पेरेंट्स को देते हो वो उनके लिए टैक्सेबल रहेगा, लेकिन आपके पेरेंट्स जो रेंट आप उनको दे रहे हैं उसका 30% वो एज अ मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं और उस पर वो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है टैक्स बचाने का, जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को जो है एज अ रेंट आप उनको दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिक डिजीज और डिसेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट्स। अब मान लीजिए आपके कोई डिपेंडेंट्स है जिनको कुछ स्पेसिफिक डिजीज है या वो डिसेबल्ड है, ओके। उस केस में अगर आप और उनके बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंडिचर्स आप जो है बॉर्न कर रहे हैं, आप अपनी जेब से दे रहे हैं, तो उस केस में अगर आपके डिपेंडेंट जिनको कोई डिजीज़ है अगर वो 60 ईयर्स के नीचे हैं, तो आप एक्चुअल एक्सपेंसेस जो मेडिकल एक्सपेंसेस आप दे रहे हो वो या फिर 40,000 रुपीज़, जो भी मैक्सिमम 40,000 या एक्चुअल, अगर वो उससे कम है तो एक्चुअल आप क्लेम कर सकते हो टैक्स डिडक्शन। अगर आपके डिपेंडेंट 60 के ऊपर है तो यही लिमिट बढ़ के 75,000 तक हो जाती है। अब अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो आपके डिपेंडेंट्स की डिसेबिलिटी अगर 40% से 80% तक है, जो कि डॉक्टर सर्टिफिकेट के अनुसार होगी, तो आप जो है करीब करीब 75,000 रुपीज़ तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ऊपर है तो आप अप टू 1,25,000 रुपीज़ का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ अनोखे तरीके थे जो मैंने आपको समझाए ज़्यादा टैक्स सेव करने के। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिला। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और लोगों में ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है इनिशिएशन जो हमने लिया हुआ है वो आप स्प्रेड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें हमारे टेलीग्राम एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, कार खरीदना, वेकेशंस, इन्हें अचीव कर सकते हैं, कितने पैसे आपको चाहिए होंगे फ्यूचर में क्योंकि इन्फ्लेशन है, कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने होंगे अभी से, कैसे आप सिस्टमैटिकली इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और दोस्तों ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम महीने में एक बार शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर।